मशीन लगी है लगातार जी। हमारे बीच में नेता पदाधिकारी बैठे हैं जी आपको इस चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो जी जिस हिसाब से आजमगढ़ का ये रोड छूटा हुआ था आज बन रहा है क्या खुशी आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। महिलाएं प्रेग्नेंट थी जी। अस्पताल जाने में जी। बहुत तकलीफ बहुत दिक्कत थी, बहुत दिक्कत थी। आज बनने के बाद क्या एहसास होगा? बहुत अच्छा लगेगा, गाड़ी भी मिल जाई, पैदल भी अच्छा लगी जाने में। कोई कहता था कि रासेपुर चलना है चाहे कंचनपुर तो एक बार कलेजा अंदर से दहलता था कि जी। उस रोड पे जाने के बाद ना बहुत मन कर तकलीफ हो। रहा है। लेकिन अब बनने के बाद अब बहुत अच्छा लगे। किसके माध्यम से रोड बन रहा है? निरहू निरहू जी अगर फिर चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप फिर वोट देंगी? जी। ऐसा नेता चुनेंगी? हाँ जी। क्या संदेश देंगी लोगों को? संदेश को सबसे कहा कि निरहू रोड बनौले हो सही, अब बाकी सही सही कुल करे के चाहिए। मनो के गरीबों लोग उनके निरहू के देखे के पड़ी। आज ही गरीबना खातिर काम आई नीक लगा था रोड बना था। हाँ ठीक है। कितना दिन से ही छूटल रहल? हाँ, बहुत दिन से छूटल रहल। क्या आवत जात रहलू दुख तकलीफ काहे तकलीफ तो होती रही। आज के बनवावत है के निरहू निरहू जी के बनौले के बाद खुशी है ना? हाँ खुशी ना रही, जब बढ़िया चीज हो जाए तो खुशी है ना। अभी हमेशा खातिर खुश रहू ना। हाँ वोट खुश रह। दिनेश लाल निरहुआ के कमल पे दबी बटम काहे न देबा, जब निक काम करिए तो काहे न देबा। कॉलोनी उलोनी हमनों के गरीब दुखिया के दिया तो उनके हमेशा प्रधान बनावल जाए। देखिए महिला उत्सुक है रोड काम जितना तेजी से चल रहा है नजदीक करिएगा इन लोगों को। महिलाओं के अंदर भी जो पीड़ा थी आज दिनेश लाल निरहुआ के प्रति प्रेम जाहिर हो चुका है। हमारे बीच में जमीरपुर के सम्मानित ग्राम प्रधान और मंडल बोंगरिया के अध्यक्ष हैं नीरज सिंह जी। बताइए रंजीत सिंह जी। नीरज सिंह जी क्या पे? हम लोग को बहुत कुछ कहना नहीं है, भैया ने बताया सारी बात। और हम लोग को विकास से मतलब है और ये रोड पे हम लोग का डेली आना जाना है। जो दुख तकलीफ हम लोग को दूसरा नहीं समझेगा। जो यहाँ के रासेपुर से तितरा के भी जितने भी लोग हैं, कोई ये नहीं, जितने भी गाँव हैं सभी लोग हम लोग को आने जाने में एक बार सोचना पड़ता था कि हम लोग तितरा और बनारस और रासेपुर से जाना है तो हम लोग कैसे जाएँ। हम लोग मेहनाजपुर होके बनारस जाते थे, इतना गड़बड़ी स्थिति है। कोई भी छोटी जाने में असमर्थ थी और हमें बहुत कुछ नहीं कहना है। जो विकास करेगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। और दिनेश लाल यादव का मुझे एक गाना याद है बहुत पुराना, जब वो राजनीति में भी नहीं आए थे और ना वो सोचे थे कि हम सांसद होंगे जी। उन्होंने एक गाना गाया था, वही गाना आज मेरे दिल दिमाग में आ गया जो मैं आपके चैनल के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। दिनेश लाल यादव जी ने एक गाना गाया था बहुत पहले कि श्रीमान जब हम वोट आपका पाएंगे, श्रीमान जब हम वोट आपका पाएंगे, जो कोई किया नहीं करके दिखाएंगे। और ये कहने की बात नहीं है, आज उन्होंने साबित कर दिया, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और दिनेश लाल यादव के लिए अब जितना भी कहना है, जितना भी मतलब अब कोई शब्द ही नहीं है कि हम लोग उसको बताएं। और इतना अच्छा काम होगा कि हम लोग समझ लीजिए कि बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानी का चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है प्रधान जी, लेकिन आपने देखा होगा एमपी साहब मंच पे हों, अगर महिलाएं चाहे कोई बुजुर्ग जाती तो उनको गोद में बिठाकर माँ कहकर, ऐसा नेता आपने कहीं देखा? ऐसा नेता हमने दिनेश लाल यादव को देखा। जितना वो इस रोड के लिए रासेपुर से तितरा मार्ग के लिए जितना उनका अथक प्रयास, जितना उनको प्रयास करना चाहिए था उससे कहीं अधिक उन्होंने इस रोड के लिए मान सम्मान अपना सब लगा दिया। और अंत में उन्होंने कहा था कि जब रोड पे काम लग जाएगा तभी हम आएंगे। और वो बहुत ही जल्द आने वाले हैं। ये काम हो रहा है, वो बहुत जल्द आने वाले हैं। लोगों के बीच सबको बुलाएंगे, सबसे बात करेंगे। एक गढ़ई को गड्ढा उन्होंने ही कहा था और उसी बात को लेके उन्हें बहुत कष्ट था कि रोड पे काम थोड़ा प्रयास किए, थोड़ा लेट शुरू हुआ, लेकिन दिनेश लाल यादव ने काम करा दिए। ये हम लोग के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। और मतलब अब हम लोग इतने खुश हैं कि अब इसके आगे कोई बात ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी।